नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया वर्सेस फिनलैंड वर्सेस भूटान, और इस बारे में सोचेंगे कि जो इंडिया का यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो इतना स्ट्रेस्ड और इतना परेशान और इतना दुखी क्यों है। जैसा कि हम सबको पता है कि फिनलैंड की पिछले 5-6 सालों से हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 रैंक आ रही है, वहीं पे इंडिया की जो रैंक है वो लगभग 123rd है 140 और कंट्रीज़ के बीच में। और भूटान की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम सोचें कि फिनलैंड एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ही अमीर कंट्री है, इसलिए वो हैप्पी है। नहीं, पर भूटान जो हमारा पड़ोसी है और बहुत ही अंडर डेवलप्ड नेशन है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है औरों पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और वो एक राजा द्वारा रूल्ड देश है, डेमोक्रेसी भी नहीं है वहाँ पे। उसकी रैंक भी 93 है हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो आज इस बारे में हम डीपली डेवलप करें कि एक तो ये कि मनी की कोरिलेशन हैप्पीनेस से है कि नहीं है। तो इंडिया के जो अर्बन यूथ है वो एक अच्छी खासी सैलरी जो उनके लिए अच्छी सस्टेनेबल लिविंग दे सकता है, उसके बाद भी वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। हमारे जो रूरल एरियाज़ में लोग जो बुजुर्ग रहते हैं या 50+ 60+ लोग रहते हैं, वो इतने अनहैप्पी नहीं हैं जितने कि हमारा यूथ अनहैप्पी है आज के देश टाइम में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस के बारे में सोचें तो यूथ क्यों स्ट्रेस्ड है। तो यूथ इसलिए स्ट्रेस्ड है, एक तो आजकल यूथ अवेयर है। आप सोचें कि जो 60+ लोग हैं उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने पहली बार कब सुना होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 5-7-10 साल पहले अगर वो बहुत अवेयर हैं तो। बट इंडिया का जो यूथ है वो तो स्कूल एज से ही आजकल उसको क्लाइमेट चेंज और धरती पे होने वाले खतरे के बारे में बता दिया जाता है, अवेयर कर दिया जाता है, तो सब कॉन्शियसली वो डरा हुआ रहता है। इसी तरह से उसको इतना ज़्यादा सोशल मीडिया या मीडिया का अवेयरनेस है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी वॉर कन्फ्लिक्ट हो, कोई भी बुरी न्यूज़ है, उसके दिमाग में वो बस जाती है। इंडिया में अभी आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में जो रेप का इंसिडेंट हुआ, उसको मीडिया, हालांकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट उसको मीडिया लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा बोलें, चाहे वो हमारा टीवी न्यूज़ मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उसके पीछे लगातार सब पड़े हुए हैं। तो इतने तक है कि पिछले कुछ वीडियोस में कुछ कमेंट्स आए कि इस केस के बाद वो एक लेडी का कमेंट आया कि वो अभी तक डरी हुई हैं और वो देश से मूव आउट करने की सोच रही हैं, कितने स्ट्रेस में आ गई हैं। बट ऐसे इंसिडेंट्स तो वर्ल्ड ओवर होते ही होते हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स वर्ल्ड ओवर। हालांकि सेफ कंट्रीज़ हैं बट उनके फिर अलग अपने प्रॉब्लम्स हैं। बट फिर भी जो ओवर अवेयरनेस कहूँगा मैं इसको, आजकल की मीडिया और सोशल मीडिया के ज़माने में हर चीज़ इतनी हाईलाइट होके बताई जाती है, इतनी बार बार बेची जाती है। इनफैक्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया के बाद कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यूज़, इसका एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का। दूसरा कारण है कि जो सोशल मीडिया जो कर रहा है बेसिकली, या जो अवेयरनेस आजकल के यूथ की कर रही है, कि वो अपने आप को, पहले का जो यूथ है, सपोज करो हमारे पेरेंट्स के ज़माने में या 60+ लोगों के टाइम पे, अपने पीयर ग्रुप से ज़्यादा से ज़्यादा कम्पीट कर लेते थे। बट अब जो कंपटीशन है वो फिल्म स्टार से, अंबानी की शादी ऐसी हो रही है, फिल्म स्टार वहाँ वेकेशन पे जा रहे हैं, फिल्म स्टार ने ऐसे कपड़े, ऐसे घड़ी पहनी है, तो हमारा यूथ उनको इम्बाइब करने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि उतने तो वो एक्सपेंडिचर एक लिमिट तक ही अपने आप को फाइनेंशियली ब्रोक करता है वो यूथ। तो वो फाइनेंशियली ब्रोक करके फिर वो यूथ अपने आप को एक तरह से अपनी सेल्फ इमेज उसकी कम हो जाती है कि देखो लोग तो इतना कमा रहे हैं, इतना ऐश कर रहे हैं, और मैं तो यहाँ पे 24 घंटे काम कर रहा हूँ या 12 घंटे काम कर रहा हूँ। जबकि इस कारण से वो फिर से स्ट्रेस में आने लगता है। अब हमारे मतलब डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग का एक रोल है, बट मनी का कोरिलेशन हैप्पीनेस से बहुत लिमिटेड है। कुछ कमेंट्स पिछले वीडियोस में भी ऐसे आए कि मनी के बारे में जब वीडियो बनाए, देखो मनी एक लेवल तक ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, पर मनी के लिए कैसे मनी कमाया जाए वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अपने करियर स्टार्ट करते हैं, एक यंग बच्चा 22-23-25 साल का, वो अपना करियर के स्टार्टिंग में उसने क्या किया कि करियर के स्टार्टिंग में वो खूब मेहनत करे, अच्छी बात है, मान लो 30-35 साल तक मेहनत करे, पर उसके बाद डेफिनेटली
अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस हिसाब से करें कि मनी का जो फ्लो है वो आपको थोड़ा इस हिसाब से आए कि आपको अपना टाइम भी मिले, आप रिलैक्स हो, फिर आप मनी के पीछे हर टाइम ना भागें। मनी ही हैप्पीनेस नहीं है, सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस है। फिनलैंड के केस स्टडी से एग्जांपल में मैं फिनलैंड के बारे में रिसर्च किया कि वो लगातार 5-7 सालों से हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्ल्ड में नंबर 1 क्यों है। तो इंटरव्यूअर ने एक फिनिश पर्सन से पूछा कि आप इतने अमीर हैं इसलिए इतने हैप्पी हैं। तो वो उस टाइम वो ट्रैकिंग कर रहा था वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं उस पे, फिनलैंड के फॉरेस्ट में। उसने कहा कि मनी तो एक क्राइटेरिया है ही नहीं हैप्पीनेस का। मनी तो चलो एक बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद अपर लिमिट मनी की नहीं है, बट फिनलैंड के लोग वो लोग हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं लाइफ से और फुलफिलिंग लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। पैसे के पीछे इतना नहीं भागते हैं। पैसा एक लेवल तक जरूर कमाते हैं अपने इनिशियल स्टेजेस में, सब लोग कमाना भी चाहिए, ब्रोक होके कोई हैप्पी नहीं हो सकता, वो बात तो है ही है। बट अकॉर्डिंग टू डैट पर्सन, जिसका इंटरव्यू और भी कई लोगों का इंटरव्यू उन्होंने अक्रॉस फिनलैंड लिया जो कि मैंने स्टडी किया, तो उन्होंने एक कॉमन सबने बात बोले कि हम लोग सेटिस्फाइड हैं इसलिए हम हैप्पी हैं। हम बच्चों को टाइम देते हैं, फैमिलीज़ को टाइम देते हैं, वेकेशन में वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से मेंटेन करते हैं। सो इंडियन यूथ पे अगर हम आए तो इंडियन यूथ में इतनी भागा दौड़ी, इतनी कंपटीशन, इतना एक ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर्ड अर्ली का जो कंसेप्ट बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े सोशल मीडिया कैंपेन चला रखा है, वो भी सोचते हैं कि यूथ के 40 साल तक तो मैं इतना कमाऊंगा। वो सारा कमाने में ही 40, 45, 50 साल तक का हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है हैप्पीनेस वहाँ पहुँच के, हैप्पीनेस कहाँ है, हैप्पीनेस ढूंढता है। जबकि हैप्पीनेस मनी के पीछे मनी को चेज करने के लिए नहीं है, सेटिस्फैक्शन को चेज करने का जो हैप्पीनेस का पॉइंट है वो है। सो फिनलैंड की केस स्टडी से हमने सीखे, इवन भूटान के लोग भी इंडिया से काफ़ी हैप्पी माने जाते हैं क्योंकि वो लोग बेसिकली वहाँ पे एज अ रूल सबको, हर एक होमलेस को घर मिलता है। बेसिक रिक्वायरमेंट वहाँ का जो किंग है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे एक हैप्पीनेस की आदत, एक सेटिस्फेक्शन की आदत इनकलकेट किया जाता है कि गरीबी में भी सेटिस्फाइड रहना है। मतलब अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट या हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है जैसे वहाँ पे भी, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी हो जाएं, जो कि शुरू के कुछ सालों में अच्छी मेहनत करके सब लोग कर लेते हैं इंडिया में भी, बट इंडिया में जो आजकल का जो दौर चल पड़ा है, ऐसा करें कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स का वीडियोस देखें, आप प्रिंट मीडिया में जाएं, तो पैसे की मैनेजमेंट को लेके इतनी इंपॉर्टेंस दे जाते हैं तो आदमी सोचता है कि सब लोग यही बोल रहे हैं तो पैसे से बड़ा शायद कुछ नहीं है। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ मनी अपना पिछला वीडियो में बात बोली थी, उसी का एक तरह से इसको फॉलोअप वीडियो का ये पॉइंट्स बोलें। सो यूथ इंडिया का इतना स्ट्रेस होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी, देश की हेल्थ के लिए ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है आगे चल के, और वो उतना ही अनहैप्पी होता जाता है। सो इंडिया को डेवलप्ड इकनॉमी, डेवलप्ड कंट्री बनाना है, बट इंडियंस को भी हैप्पी रखना है। गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। हेल्थ केयर को बेटर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें गवर्नमेंट। एक तरह से ऐसा देखा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की हेल्थ केयर इतनी फ्रेजाइल हेल्थ केयर से मैं बोलूँगा वो है आज की डेट में, कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी अगर गवर्नमेंट एजुकेशन में स्कूलिंग इतनी महंगी है, तो गवर्नमेंट का रोल है कि इन सब चीज़ों पर एक रेगुलेशंस लाएं, और यूथ का भी रोल है कि सेटिस्फैक्शन को, हैप्पीनेस को मनी से सिर्फ कोरिलेट ना करें, ओवरऑल अपना लाइफस्टाइल को एक सुंदर तरीके से जिएं, तभी देश एक खुश देश बन पाएगा, स्ट्रेस फ्री देश बन पाएगा। थैंक यू सो मच।